रेणु सिंह जी, आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अतीत हुआ जो कर्म है उसका पछतावा और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में कैसे जिए महाराज जी? हमारे पास तो सबसे बड़ी औषधि नाम है। जो पीछे हुआ है चिंता मत करो, वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। भविष्य आपका मंगलमय होगा। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा मंगल होगा। लोक परलोक की सारी सुख सामग्री आपको प्राप्त होगी यदि नाम जप कर रहे हो। भगवान से जुड़ो, अपने चित्त को भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम से जोड़ो। हरिः शरणम, हर समय भगवान की शरण में रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये भूत भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को नष्ट कर देना मूर्खता है। जो हुआ सो हो गया, जो होना होगा देख लेंगे। वर्तमान में तो राधा राधा बोले, वर्तमान को तो सार्थक करें। हम यदि वर्तमान में भगवान का भजन करेंगे तो हमारा भूत भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। भूत तो पवित्र हो ही जाएगा, हमारा भविष्य भी मंगल में पवित्र हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन पाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अनिरुद्ध भूषण जी, नारायणगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं। वहां अमीर लोग पैसों का डिस्काउंट अपनी पहुंच से करा लेते हैं, कहीं जुगाड़ लगा के, जबकि गरीब पूरा पैसा देता है। मुझे ये पैसा लेते बहुत अपराध बोध होता है, शायद जीवन में गलत कर रहा हूं और डॉक्टरी के इस प्रोफेशन को छोड़ना की सोच। नहीं, छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि जो धनी वानी पुरुष हैं उनको चाहिए कि ऐसे अस्पतालों में जहां गरीबों की सेवा की जाती हो, आप अपना बीमारी का पैसा तो दे ही, हो सके तो कुछ और भी सहयोग करें। और गरीब जो पैसा नहीं दे सकते हैं उनको कुछ फ्री दवा, बिना फीस के उनसे बातचीत करना, उनके रोग को जानना, बिना पैसे के उनके खून की जांच हो जाना। अगर ऐसी व्यवस्थाएं आप कर सको तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अगर एक गरीब की सेवा बन गई तो बहुत बड़ा। ऐसा ही अस्पतालों में होना चाहिए कि भाई कुछ लोग धनी हैं जिनके पास व्यवस्था है, उनको तो देना ही चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। और जिनके पास नहीं है तो आपको देखना है कि आप ईमानदारी से उनकी यदि डॉक्टरी करवा सके, उनको औषधि दिलवा सके, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आप और कोई कार्य करने की मत सोचे, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है किसी बीमार को दुख निवृत्ति कर देना। कोई बहुत पीड़ा से युक्त है, आपने औषधि दिलवा दी, भगवान की कृपा आप पे होगी। आप निश्चिंत रहिए। अगर सत्कर्म कर सकते हो तो करो। ये बैंक बैलेंस तुम्हारी गणना में आ रहा है, मरोगे तो चवन्नी नहीं ले जाओगे यहां से। अभी सत्कर्म कर लो। ऐसे अस्पतालों में, ऐसे चैरिटेबलों में, ऐसे स्थानों में दान करो जहां हजारों भूखों को भोजन दिया जाता है, बीमार लोगों को दवाइयां दी जाती हैं। हजारों हमारी गौएं ऐसे भटक रही हैं, उन गौओं के लिए गौशाला खुलवाओ, चारा डलवाओ, संतों को भोग लगाओ। यही पैसे का महत्व है यार। जब तक अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक ये रुपया पूर्व पुण्य से मिला है और यही बैंक में जमा रहेगा, यही संसार के लोग उसका प्रयोग करेंगे और आप नर्क जाओगे। इसलिए बेईमानी से रुपया मत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। और ईमानदारी से कमाए हुए रुपये से कम 100 में 10 रुपया धर्म के लिए निकाल के रख दो। गौ सेवा, साधु सेवा, बीमार सेवा, इनकी सेवाओं में रख दो। ए भाई, मत छोड़ना, अस्पताल मत छोड़ना। जरूर, हाँ, आप जरूर चलाना, बिल्कुल चलाना और उत्साह पूर्वक चलाना। इसको बंद मत करना। इससे बहुतों की आप सेवा कर सकते हो जो अनाथ हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और दीन दुखी हैं, वो बीमार हो के आ रहे हैं। आप उनकी जरूर सेवा कीजिए। ये बहुत बढ़िया सेवा का स्थान है, इसको छोड़ना मत। ठीक है जी। सुदेश कुमारी जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
नाम जप करना दुनिया का मेरे को सबसे कठिन काम लगता है। हाँ, इसीलिए नाम जप करना दुनिया का बहुत सही अनुभव किया। ये हम भी कहते हैं कि सब कुछ बातें बना लो, लेकिन 6 घंटा 8 घंटा लगातार एक नाम जप करना ये सबसे कठिन काम है। किसी एक नाम को कई घंटे लगातार आवृत्ति करना, राधा राधा राधा, मन अशांत हो जाएगा, मन जो है वो बैठने नहीं देगा। और अगर आप नाम जप कर ले गए तो जीत गए संसार। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज पर जो चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस जबरदस्ती करो। जैसे लेबर है, उसको पता है कि 8 घंटे के 500 मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे और कर लेंगे तो 100 रुपया मिल जाएगा, तो बेचारा थका होने पर भी करता है। हमको ऐसे लोभ जागृत हो जाए नाम का, मन लगे न लगे, श्रद्धा बने न बने, हमें कल्याण अपना करना है, मंगल करना है, तो मुझे नाम जप करना ही है। इसीलिए सबसे पहला नाम जप वैखरी से कहा गया है। वैखरी राधा 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 राधा। फिर उपांश अंदर चल रहा है, ओंठों से पता चल रहा है कि आपको जप रहे हैं। फिर मानसिक, शांत बैठे, कोई जान ही नहीं सकता, अंदर चल रहा है और नाम चल रहा है। फिर परमानंद का अनुभव होता है। मानसिक जप होने पर सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लगे रहो, है तो कठिन काम। ये हम भी कहते हैं सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम है। अरुण यादव जी हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक आदर्श पुत्र की क्या परिभाषा है? अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय माँ को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएं, तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। मंजू जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जन्म जन्म की कामनाएं एक जन्म की उपासना से नष्ट की जा सकती हैं? एक जन्म तो बहुत होता है, थोड़े समय में नष्ट की जा सकती है, लेकिन तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। जन्म जन्म की वासनाएं हैं रूई का पहाड़। भगवान का भजन है, एक दिया सलाई। क्या रूई के पहाड़ के लिए पहाड़ जैसी दिया सलाई चाहिए क्या? एक ही माचिस की एक ही तिली फेंक दी, पूरा पहाड़ का पहाड़ भस्म हो गया। ऐसे भगवान का नाम है दिया सलाई। और ये जितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं शुभ अशुभ, ये सब है रूई का पहाड़। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। लगे रहो, खूब डट के लगे रहो, नाम जप करते रहो, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। और नष्ट हो या ना हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि जिह्वा से नाम चल रहा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझकर राम कृष्ण हरि नारायण बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। खूब नाम जप करो, नाम जप जैसे बने तैसे करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। प्रद्युम्न उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे भाव में आप हनुमान जी के स्वरूप हैं। आप हनुमान जी की तरह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ज्ञान के सागर, हनुमान जी की तरह ही मतलब सबको सुख प्रदान करने के लिए बैठे हैं। महाराज जी, मुझे ऐसा मंत्र मार्ग बताएं कि कठिन से कठिन समय में भी मेरा भरोसा डगमगाए नहीं और मैं सदैव शरणागत। कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको परमानंद की अनुभूति करनी है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपि है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तोई दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, जब तक अपनी जबान से राम 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 ऐसा रटोगे नहीं,
कहीं भी भाग के त्रिभुवन में चले जाओ, तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुरतर के नीचे, कल्पवृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो। हुए है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। जितना छूटने का प्रयत्न करोगे उतना बंधते जाओगे यदि नाम जप नहीं करोगे। अमृत भी सान के खाओगे तो विष हो जाएगा, इसलिए खूब नाम जप करो। सबसे सरल सहज उपाय है भगवान का नाम जप करना, जिससे कठिन और सरल कोई नहीं। कठिन उसके लिए जिसका अभ्यास नहीं, और सरल उसके लिए जिसका अभ्यास हो गया है। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। अमित पाल होरा जी, बिलासपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वर्तमान जीवन की कठिनाइयां भी ईश्वर की कृपा का ही रूप हो सकते हैं? देखो, आपको सच्ची बात तो बताए कि जो वर्तमान की प्रतिकूलता है वो पूर्व पाप से प्रेरित होती है। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो किसी को विपत्ति, संकट, दुख नहीं देता। हमारे पूर्व पाप कर्म हमको दुख, विपत्ति, संकट देते हैं, और पूर्व जो पुण्य होते हैं वो सुख संपत्ति लौकिक देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो साधु समागम देते हैं, अध्यात्म देते हैं, भजन देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, अपना परम पद देते हैं। भगवान लौकिक वस्तुएं नहीं देते। हाँ, मांगे तो दे देंगे, लेकिन वो बहुत उदार है, वो अपना परम पद देते हैं। प्रीत जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, श्री जी के प्रति सच्ची अनन्यता क्या है? अपनी सुधि भूल जाना। अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना, श्री जी की स्मृति में तन्मय हो जाना। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी। और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भेजी रहे। एक रस केवल प्रियाजू को सुख पहुंचाने में, प्रियाजू के चिंतन में, प्रियाजू की शरणागति में, प्रियाजू की चर्चा में, प्रियाजू के रसिकों के संग में, यही अनन्यता है। यही अनन्यता आपको श्री जी का सानिध्य प्रदान कर देगी। दीनाराम जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दो साधक एक ही गुरु प्रदत्त नाम को जपते हैं। एक साधक को अनुभूति और साक्षात्कार का प्रयास हो रहा है, पर दूसरे साधक को कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो दूसरे साधक किन कमियों की वजह से कुछ अनुभूति नहीं? पहली बात तो उसका पूर्व का पाप अधिक होगा। दूसरी बात उसका प्रयत्न ढीला होगा। तीसरी बात वो प्रपंच के भोगों में ज्यादा रति रखता होगा, क्योंकि वैराग्यवान ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। निष्पाप पुरुष ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। तो हो सकता है अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसका पूर्व पाप प्रबल है और उसका कम है, तो उसका भस्म हो गया और वो आगे बढ़ रहा है। वो आपका पूर्व पाप भस्म कर रहा है। आपका भजन आप करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। या हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो विषयों का, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप जहाँ